दुबई की शहजादी शेखा मेहरा की, जो आईपीएल 2025 की ओपनिंग सेरेमनी की चीफ गेस्ट। दुबई प्रिंसेस कमिंग फॉर आईपीएल ओपनिंग। एक टीम का बजट है, हमारा टोटल पीएसएल जो है वो उतने का नहीं है। देखती हूँ तो मुझे इंजॉय होता है कि जी सारे प्लेयर्स हैं और इंटरेस्टिंग भी है। आईपीएल होते हुए कुछ नहीं होता, पूरी क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी सो रही हो। आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी एक ओपनिंग सेरेमनी नहीं होनी, 13 वेन्यूज है तो 13 ओपनिंग सेरेमनी। इंडियन प्रीमियर लीग दुनिया की सबसे बड़ी लीग है। अगले 50 सालों तक भी आईपीएल के आगे कोई नहीं आएगा, आईपीएल को टक्कर देने वाला कोई नहीं आएगा। दुबई के शाही परिवार ने भी इस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है और अपनी लाडली शहजादी शेखा मेहरा को इस भव्य समारोह में भेजने की पूरी तैयारियां कर ली हैं। और यह सिर्फ अफवाह नहीं है, खुद शहजादी शेखा मेहरा ने इसकी पुष्टि कर दी है कि वह 22 मार्च को पहली बार आईपीएल के इस महा आयोजन में शामिल होने जा रहे हैं। जितने में वहां पे एक प्लेयर बिकता है उतने में पूरी आईपीएल पीएसएल हो जाती है। पैसे कमाता है 119 करोड़, पीएसएल एक मैच के पैसे कमाता है 3.6 करोड़। शक नहीं है, आईपीएल जो है वो नो डाउट दुनिया की इस वक्त सबसे बड़ी लीग है और 18वां एडिशन है, आई थिंक सो, है ना। तो 18 साल हो गए यार उसको, और वो ब्रांड और वो अपने स्टार्टिंग ईयर से ही इसकी इतनी हाइप थी। और उसका आइडिया जिसने बनाया आईपीएल का, और वो मार्केट उसने गेन की, बेहतरीन आइडिया था उसका। जय हिंद दोस्तों, आईपीएल 2025 की ओपनिंग सेरेमनी कल से होने वाली है। दोस्तों इस बार का ओपनिंग सेरेमनी पिछले बार से ज्यादा ही भव्य होने वाला है। इस सेरेमनी में दुनिया भर के बड़े बड़े नामी दंपत्ति आने वाले हैं और मीडिया के खबर के मुताबिक एक खबर निकल कर आ रही है कि आईपीएल 2025 की ओपनिंग सेरेमनी यूएई के प्रिंसेस शेख माहिरा आने वाली है, क्योंकि दोस्तों शेख माहिरा को क्रिकेट बहुत पसंद है। और जिस तरह से पिछले कुछ समय में बीसीसीआई और यूएई के बीच क्रिकेट को लेकर हाल ही में जिस तरह से बार बार यूएई में क्रिकेट सफल आयोजन हो भी जा चुका है और भी भारत को रिश्ता भी यूएई के साथ मजबूत होता जा रहा है, इसी को ध्यान में रखते हुए बीसीसीआई ने दुबई प्रिंसेस को आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी का निमंत्रण दिया गया है। खबर ऐसी निकल कर आ रही है और स्वीकार भी कर लिया है। लेकिन दोस्तों जिस तरह से स्पोर्ट्स के मामले में दुनिया भर की लीग से नंबर 2 पर आईपीएल धीरे धीरे पहुंच गया है और अगले 5 साल में सभी लीगों को पछाड़कर नंबर 1 का दुनिया भर में लीग बन जाएगी आईपीएल। जब ये खबर सामने निकल कर आया तो तब से पाकिस्तानी मीडिया में खलबली मची हुई है और बोल रहे हैं कि हम भी आज गद्दारी भारत के साथ नहीं करते तो आज हमारे भी प्लेयर आईपीएल में खेलकर बहुत सारे पैसे छापते रहते, लेकिन अब हम करें तो क्या करें। तो दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया इसी बात को लेकर और क्या चर्चा कर रहे हैं, आइए देखते हैं आगे इस वीडियो में। पाकिस्तानी फैंस क्या करें, मतलब कि उन बेचारों को तो मतलब किसी हिसाब से गुड न्यूज तो आ ही नहीं रही। मतलब कि घर में खेल के हार रहे हैं, ट्राई नेशन हार रहे हैं, चैंपियन ट्रॉफी हार रहे हैं, बड़े हार रहे हैं, बच्चे हार रहे हैं, बाबर लोग डोमेस्टिक में जा रहे हैं, वहां पे फ्लॉप हो रहे हैं। और अब ये पीएसएल को लेके जिस तरह की अपडेट्स आई हैं, यकीन माने दिल टूट गया है। मतलब कि इतनी हम मिन्नतें समाजतें करवा के इस बार हमने तो बड़ा वो किया, और ये क्या हो रहा है, मतलब इसमें कसूर किस बात का है। देखें आजकल तो हर कोई पैसा ही सब कुछ है, बट क्या पैसा, मतलब कि अब मैं एक ऐसी एग्जांपल दे रहा हूँ कि मतलब कि ये पत्नी फिट बैठती नहीं बैठती, कल को कोई किसी जो लोग हैं जो बोलते हैं पैसेबाज लोग, उनको कोई बोले ये पैसे लो इतने, तुम अपने बाप का नाम तब्दील कर दो, तो बंदा बोलेगा हाँ मैं तब्दील कर दूंगा, पैसा ही सब कुछ है। ऐसा भी तो नहीं होता ना बाबर भाई कि ये पैसे के नाम पे आप कुछ भी करते जाएं। ये क्या है बाबर भाई? देखिए वो पंजाबी में ना हमारे एक कहावत है, पंजाबी की है, वो पता नहीं अब आप लोगों को समझ आएगी या नहीं आएगी, लेकिन पंजाबी अगर कोई मुझे सुन रहा है तो उसको याद भी होगी। तो पंजाबी की एक इसको आप कह लें कि ज़रबुल मिसल कहावत, अखान पंजाबी में कहते हैं कि चिड़ी बेचारी की करे, ठंडा पानी पी मरे। दूसरी सबसे बड़ी लीग है स्पोर्टिंग। नहीं अब जो है वो मेरे ख्याल में सऊदीया भी शामिल हुआ है। दुनिया की लीग्स में अभी मैं एक कमेंट देख रही थी कि 4th ऐसी लीग है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल ओवर। अगर आईपीएल का मार्केट भी तो देखो ना आप, 1.25 अरब की आबादी है, $1 बिलियन प्लस स्पोर्ट है, बेचना भी आता है उनको अच्छा खासा। नहीं उनको मार्केट करना आता है। मार्केट कोई उनसे सीखे, मार्केट उनसे बेहतर कोई नहीं कर सकता, उनको आता है अच्छे तरीके से मार्केट करना। अब आप देखें आरसीबी का जो लॉन्च हुआ, वो देख लो ना आपके, उनको कैसे उन्होंने सारी चीजों को बनाया, नया कप्तान जो उनका बना,
अभी ये ओपनिंग सेरेमनी के ऊपर कितने बड़े नाम हैं। श्रेया घोषाल है हमारे पास, यहाँ पे क्या होता है, आइमा बेग, साहिर अली बग्गा। नहीं, नसीबो लाल का कोई जोड़ नहीं है, मैं आपको बता दूं। बात मार्केटिंग की है, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट की है, हमें करनी नहीं आ रही है, उन्होंने कितनी शानदार की है। अच्छा, उनका ना सलूक बड़ा एक दूसरे के साथ, उनके सेलिब्रिटीज, उनके क्रिकेटर सब जेलिन होके चीज को यहाँ पर जब आपस में चुके हैं। और आईपीएल की जितनी बात पाकिस्तान में हो रही है, लिटरली एज अ पाकिस्तानी फैन या एज अ पाकिस्तानी, इतनी बात पीएसएल की तो हो ही नहीं थी रही। हर कल से पाकिस्तान में आईपीएल ट्रेंडिंग कर रहा है। मतलब कुछ मेरे जो है वो छनकनों को ये भी पता चला होगा कि असली बाप अब आया है, असली दो बाप अब आए हैं। एक तो वो आया ना पीछे, और एक आईपीएल आया। आईपीएल आया तो इनको पता चला कि असल में क्रिकेट कहते हैं किसको है। ये जो मेरे छनकने और मेरे ये जो घंटे के फैंस हैं, इनको पता चला कि बेटा आईपीएल में असल में आईपीएल कहते हैं किसको है। और अब जो इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपके साथ बताने लगा हूं ना, आईपीएल और पीएसएल का, पुत्र आपका दूध का दूध नहीं, सिर्फ दूध लादा हो जाएगा और पानी लादा हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि पीएसएल की औकात क्या है और आईपीएल की ब्रांड वैल्यू क्या है, ये आपको भी पता चल जाएगी। सबसे पहले तो मेरा दिल है मैं आपको वो बता लूं, फिर जाओ पीएसएल का घंटा बजाते हैं पकड़ के। अब मैं आपको बता दूं, देखो मैं बड़ा ना ये चीज ले गया हूं सर। आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, दुनिया की वो सबसे बड़ी लीग है। उससे देखो मेरे ये अल्फाज होते हैं कि यार अगले 50 सालों तक भी आईपीएल के आगे कोई नहीं आएगा, आईपीएल को टक्कर देने वाला कोई नहीं आएगा।